बार तेरे जो आते हैं मन की मुराद पाते हैं। दरबार तेरे जो आते हैं मन की मुराद पाते हैं। फिर कैसी तेरी है गंगा ये तेरी है। आजा रे माहिया को आ भी जाओ आ भी जा भी जा भी जा। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवनो अमंगल हारी सदस्य रथ अजरो बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जब तेरा मो ब्याहे घर आए नित्य नव मंगल मोते बधाए। राम सिया राम जय जय राम। समय सब सहित समाजा राज्यसभा रघुराज विराजा। राम सिया राम जय जय राम। 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 और आप हैं श्री अरविंद मिश्रा जी। श्री अरविंद मिश्रा जी ग्राम बंडवा वालों की ओर से 100 पुष्प मुद्राएं व्यासपीठ के सभी कलाकारों के लिए। और श्री देवेंद्र यादव जी चंदौरा डेरा वालों की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं साधुवाद। जिस तरह सुनहरा ताज पहन ये सूरज शान दिखाता है, चांद भी लश्कर बन इन तारों के संग आता है। हर वक्त हो खूबसूरत हर वक्त की हो ख्वारी, बनकर धर्म के नाम का सिक्का धरती से गगन तक हो जारी। हुई धर्म की उन्नति सकल पाप की क्षय, एक बार सब मिलकर बोलो महाराज दशरथ की जय, महाराज दशरथ की जय। और आप हैं श्री घनश्याम जी परिहार जो गोहांड से हैं। श्री घनश्याम परिहार जी गोहांड वालों की ओर से 501 पुष्प मुद्राएं हमारी समिति के लिए प्रदान है सहयोग के लिए। और 51 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से व्यासपीठ के सभी कलाकारों के लिए। धन्यवाद। मंत्रियों में शिरोमणि महामंत्री सुमंत्र जी महाराज। मेकअप रूम के कलाकारों से निवेदन है कि बाहर तक आवाज न आए। जब जब भी हमराज सिंहासन पर बैठते हैं हम तुम मंत्रियों से अपनी प्रजा की जानकारी किया करते हैं कि हमारी अयोध्या की प्यारी प्यारी प्रजा को किसी भी प्रकार का कोई दुख तो नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमारा ही नहीं, ये आर्यावर्त के समस्त राजाओं का धर्म है कि राज सिंहासन पर बैठ करके अपनी प्रजा के बारे में जाने। क्योंकि बताया गया जिस राजा के राज्य की प्रजा को अगर
कष्ट मिलता है, दुख मिलता है, तो मरने के बाद उस राजा को स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती, मरने के बाद उस राजा को नरक की प्राप्ति होती है। ये हम नहीं कहते, ये हमारे शास्त्र कहते हैं कि जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोन अवस नरककारी। वो राजा नरक का गामी हो जाता है जिस राजा के राज्य की प्रजा को कष्ट मिलता है। हम अयोध्या के राजा हैं, अयोध्या की शासन सत्ता आज हमारे इन हाथों में है। हम तुमसे जानना चाहते हैं, हमारी अयोध्या की प्यारी प्यारी प्रजा को किसी भी प्रकार का कोई दुख तो नहीं है, कोई किसी को सता तो नहीं रहा। अगर कोई बाहर से आगंतुक हमारे राज दरबार में आता है तो क्या उसे प्रेम के सहित दान दिया जाता है या नहीं? गौशाला, धर्मशाला, पाठशाला, मल्लशाला, सभी शालाएं सुचारू रूप से चल रही हैं या नहीं? पंडितों के द्वारा वेद धुन उच्चारण की जाती है या नहीं? पुजारियों के द्वारा मंदिरों की समय समय पर पूजा की जाती है या नहीं? कहो कहो महामंत्री सुमंत, आज हम तुमसे पुनः जानना चाहते हैं, हमें प्रजा के बारे में अवगत कराया जाए, अवगत कराया जाए। महाराज, जब भी आप राज सिंहासन पर विराजमान होते हैं तो हम मंत्रियों से यही पूछा करते हैं कि हमारी प्यारी प्यारी प्रजा में कोई दुखी तो नहीं है। नहीं महाराज, कहा गया है सुरपति बसे बाह्य बल जाके, जो देवताओं का राजा इंद्र आपके भुजाओं के बल पर राज करता हो, भला ऐसी प्यारी प्यारी प्रजा में कोई दुखी रह सकता है? नहीं। इतना ही नहीं महाराज, कहा गया है धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, जिस राज्य में आप जैसा धर्मात्मा ज्ञानी राजा राज करता हो, उस राज्य की प्रजा कभी दुखी नहीं रह सकती महाराज। और कहा गया है कि मत कर परवाह किसी की, चाहे जमाना खिलाफ हो, चलना उस राह पर जो सच्चा और साफ हो। आपकी प्रजा में कोई दुखी नहीं है। यज्ञशाला, पाठशाला, गौशाला सभी सुचारू रूप से चलवाई जा रही हैं। अयोध्या के हर घर में है दूध पूत की आवाजानी, सिंह और अजा पीते एक घाट पानी। आपकी प्रजा में कोई दुखी नहीं है महाराज। महामंत्री सुमंत महाराज, तुम्हारी इस बात को सुनकर के अगर राजा दशरथ सोच ले कि इसमें बड़ाई राजा दशरथ की है, तो इसमें बड़ाई राजा दशरथ की नहीं है, इसमें बड़ाई राजा दशरथ की नहीं है, इसमें बड़ाई तो तुम लोगों की है। राजा तो सिर्फ राज सिंहासन पर बैठ करके आदेश करता है, अरे कार्य तो तुम मंत्री करते हो। जैसे कि बताया गया, बीड़ा का यदि सुर बिगड़े, बीड़ा का यदि सुर बिगड़े तो तंत्री दोषी होते हैं, और राजा का यदि शासन बिगड़े तो राजा नहीं, सीधे मंत्री दोषी होते हैं, मंत्री दोषी होते हैं। और जिस राजा के पास तुम्हारे जैसा मंत्री हो, जिसका नाम है सुमंत्र, बड़ा सुंदर नाम है सुमंत्र, सु धन मंत्र, सु माने होता है सुंदर, मंत्र माने मंत्रा देने वाला। जिस राजा के पास सुंदर मंत्रा देने वाला मंत्री होगा, उस राजा के राज्य की प्रजा को कभी दुख नहीं हो सकता। हृदय में बड़ा ही उल्लास, हृदय प्रफुल्लित हो गया, क्योंकि तुम तो जानते हो कि बजे युगर कर से तारी, नियम यही से आते हैं। ये राजा अगर प्रजा से है तो प्रजा भी तो राजा से है। प्रसन्न हो गया। आज हम राज दरबार से, राज दरबार में राजमहलों से सीधे चले आए। हमें ऐसा लगता है जो ये मुकुट पहना है कुछ टेढ़ा सा लगता है, कि कहीं ये मुकुट टेढ़ा तो नहीं है। इसलिए जाओ दर्पण लेकर के आओ, हम इसी समय
दर्पण में अपना मुख देख करके अपने इस मुकुट को सीधा करेंगे। जो जाओ। आज्ञा महाराज। हमारी अपनी माताओं बहनों से अनुरोध है कि आज भर का समय है, आप लोग भी जितने ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर रुक सके, बढ़िया आनंद लें लीला का। राजा दशरथ जी ने दर्पण मंगाया, शीशा, और दर्पण में अपना मुख देखा तो महाराज ने मुख को देखते ही राय सुभाए मुकुर कर लीना, बदन बिलो की मुकुट सम कीन्हा। मुकुट बराबर कर रहे थे, अब महाराज का ध्यान कहां गया? जो कानों के समीप के बाल हैं वो सफेद हो गए। अब यहीं से महाराज के मन में आया, श्रवण समीप भये सित के सा, मनहु जरठ पल असी उपदेशा। महामंत्री सुमंत्र महाराज, दर्पण में मुख देख करके हम अपने ताज को सीधा कर रहे थे। हमारी दृष्टि अचानक कानों के समीप के बालों पर पहुंच गई। हमने क्या देखा? कानों के समीप के जो बाल हैं वो सफेद हो गए हैं। श्रवण समीप भय श्रुत केसा, मनहु जरठपन अस उपदेशा। ये कानों के समीप के बाल आज हमें उपदेश दे रहे हैं, कह रहे हैं राजा दशरथ अब तेरा चौथापन आ गया है, अब तेरा बुढ़ापा आ गया है, अब तू बूढ़ा हो गया है। ये कानों के समीप के बाल श्वेत हो जाने के कारण आज हमें भी एहसास हो गया कि अब हमारा चौथापन आ गया। समय कितने जल्दी निकल गया पता ही नहीं चला। और कहते हैं जब व्यक्ति का बुढ़ापा आ जाए तो एक सिद्धांत बताया गया, चौथेपन जाइए निप कानन। चौथेपन में व्यक्ति को अपना घर द्वार छोड़ करके श्रीमन नारायण का भजन करने के लिए वन में चला जाना चाहिए। मन में अभिलाषा है कि राम को इस अयोध्या का राजा बना दूं और भगवान का भजन करने के लिए वन में चला जाऊं। मन में अभिलाषा लेकर के हम गुरु भगवान के पास जाएंगे। वो क्या कहते हैं, आज का दरबार यहीं पर समाप्त किया जाए। जो आज्ञा महाराज। देखिए महाराज के मन में विचार आया कि मैं क्यों ना राम को युवराज पद दे दूं। यह विचार उर आन इंद्र पे सुदिन सुअवसर पाई, प्रेम पुलक तन मुदित मन गुरु ही सुनायो जाई। महाराज वशिष्ठ जी के आश्रम में राजा दशरथ जी गए और उनको ये पूरा समाचार बताया कि आखिर मेरे मन में क्या है। तो पहला मत लेने के लिए राजा दशरथ जी अपने गुरुजी के पास में ही पहुंचे और अपना निवेदन उन्होंने अपने गुरुजी से ही किया। ना अटको ना भटको जग में हो। और हमारी साउंड सर्विस को बहुत बहुत साधुवाद। अब तुम बैठे हो तो देखो कोई दिक्कत नहीं। ना अटको ना भटको जग में, ये है देश बेगाना रे। मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। ना अटको ना भटको जग में, ना अटको ना भटको जग में, देश बिगाना रे। मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सेवक दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। हृदय में सांत्वना ना मिलने के कारण वाचक प्रणाम प्रस्तुत कर रहा हूं। दीनानाथ आप मेरा वाचक प्रणाम स्वीकारें। आपकी अर्चना वंदना करना चाहता हूं। पधारे प्रभु पधारे और स्वीकारे मेरी इस वंदना को।
करूं वंदना। हे देवता, आज आपके चरण वंदन बंदों में मैं पुष्प अक्षत सब डाल करके चंदन वंदन करना चाहता हूं, अर्चना करना चाहता हूं। करूं वंदना मेरी ओर निहारो, करूं वंदना मेरी ओर निहारो। गुरुजी पधारो आसन संभालो, गुरुजी पधारो पधारो आसन संभालो। करूं वंदना मेरी ओर निहारो, गुरुजी पधारो पधारो आसन संभालो, गुरुजी पधारो पधारो आसन संभालो। और इसी सुंदर प्रस्तुति में आप हैं अभिषेक परिहार और छोटी बहन प्रज्ञा परिहार पड़ुआ डेरा से। आपकी ओर से ये 51 मुद्राएं महाराज श्री दशरथ जी के चरणों में समर्पित हैं। बहुत बहुत साधुवाद। और देवता, हम सूर्यवंशियों पर कृपा तो आपकी सदैव से ही रही है। ओ सूर्यवंशियों पर कृपा है तुम्हारी, आशीर्वाद दे दो जाऊं बलिहारी। सूर्यवंशियों पर कृपा है तुम्हारी, आशीर्वाद दे दो जाऊं बलिहारी। ज्ञान के धुरीण मुनिवर, ज्ञान के धुरीण मुनिवर कृपा चरण धारो, गुरुजी पधारो पधारो आसन संभालो। करूं वंदना मेरी ओर निहारो, करूं वंदना मेरी ओर निहारो। गुरुजी पधारो पधारो आसन संभालो, गुरुजी पधारो पधारो आसन संभालो। चरणों की धूली को माथे से लगाता, आशीर्वाद दे दो जग के विधाता। अरे गुरुदेव भगवान को तो संसार का विधाता कहा गया है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवै महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज आपके चरणों की धूली को मस्तक पर लगाना चाहता हूँ देवता। चरणों की धूली को माथे से लगाता, आशीर्वाद दे दो जग के विधाता, आशीर्वाद दे दो जग के विधाता। कृपा कोर से सिर्फ कृपा की एक कोर मेरे ऊपर कर दो दीनानाथ, कृपा कोर से मेरा भाग्य जगा दो। गुरुजी पधारो पधारो आसन संभालो,
संभालो, गुरु जी पधारो पधारो आसन संभालो, करूं वंदना मेरी ओर निहारो, करूं वंदना मेरी ओर निहारो, गुरु जी पधारो पधारो आसन संभालो, गुरु जी पधारो पधारो आसन संभालो, आसन संभालो, आसन संभालो। अखंड मंडलाकारम व्याप्तेन चराचरम तत्पदम दस्तम तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरा प्रणाम स्वीकारें देवता। अखंड कल्याण हो राजा दशरथ, हमारे समीप में आए हो, कोई ना कोई कारण अवश्य ही होगा। बड़ी ही प्रसन्नता है, कहो क्या कहना चाहते हो? हे देवता, आप करें कि राजा दशरथ आज हमारे पास आने का कारण क्या है? एक बार जब मैं आपके पास आया था तब मेरा यह मुख मुरझाया हुआ था, बड़ा दुखी था, तब आपके समीप में आया था, तब आपके द्वारा मेरी चिंता का निवारण किया गया था। देवता, आपकी कृपा से मुझे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 पुत्रों की प्राप्ति हो गई। आपकी ही कृपा से मुझे 4 पुत्रों की प्राप्ति हो गई, चारों पुत्रों के विवाह हो गए और मेरे घर में 4-4 मेरी बहुएं आ गई। देवता, 4-4 बहुएं आ गई। आपकी कृपा से सब कुछ मिल गया, बस मन में एक अभिलाषा ने जन्म लिया है। अब अभिलाष एक मन मोरे, पूजिए नाथ अनुग्रह तोरे। जो मेरे मन में अभिलाषा है वो अभिलाषा सिर्फ आपके द्वारा ही पूर्ण होनी है। देवता, कहें तो मैं उस अभिलाषा को आपके श्री चरणों में प्रस्तुत करना चाहता हूं। राजा दशरथ, तुम्हारे मन में एक अभिलाषा ने जन्म लिया है। यद्यपि तुम्हारे जीवन में होता तो ऐसा है कि अभिलाषा बाद में जन्म लेती है और उस अभिलाषा का परिणाम तुम्हें पहले ही मिल जाता है। राजन, राउर नाम जस सब अभिमत दातार, फल अनुगामी महिप मन, मन अभिलाष तुम्हार। कहो क्या अभिलाषा लेकर के आए हो, हमारे सन्मुख प्रकट करो। हे देवता, मेरा बेटा राम सब विधि से योग हो गया है। ये अयोध्या की समाज मेरे बेटे राम को इस तरह से प्रेम करती है जिस तरह से राम को स्वयं मैं प्रेम करता हूं। ये ब्राह्मणों की समाज, संतों की समाज राम को इस तरह से स्नेह करती है। देवता, जिस तरह से राम को स्वयं आप प्रेम करते हैं। भयं राम सब विधि सब लायक, मेरा बेटा राम सब विधि से लायक हो गया है। अब मेरा चौथापन है। अब अयोध्या का राजपाट मुझसे संभाला नहीं जा रहा, क्योंकि जो मेरा शरीर है अब ये जर्जर होता चला जा रहा है। अब अयोध्या का राजपाट नहीं संभाला जाता, इसलिए सुने मेरे मन की अभिलाषा, श्रवण करे दीनबंधु। हे देव उतरता अब जाता है, ये सिरे से प्रेत जवानी का, देखिए सूखता अब जाता है, अब अपना खेत जवानी का। सोने ही अब सोने में
क्या हो रहा है? हो रही चांद अब चांदी है। इसलिए चाहता हूं दीनानाथ पिछले पुरखों की तरह नाथ हो। पिछले पुरखों की तरह नाथ हो। अब मुझे तपोवन जाने दे पिछले। के योगे राम हो गया नाच के योगे राम। अभी उसको राजो चलाने दे हो गया। नाथ राम करिए युवराजू कहिए कृपा करिए समाजू। राम को मैं अयोध्या का युवराज बनाना चाहता हूँ, बस यही मन की अभिलाषा है देवता। तुम्हारी ये बात सही है, लेकिन तुम्हें तपोवन जाने की आवश्यकता नहीं है। बेग विलंब न करिए नृप, साजिए सबु ही समाज। सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो युवराज। अब तो वही दिन मंगल होगा जब राम अयोध्या के युवराज बनेंगे। मेरा प्रणाम स्वीकारें देवता। प्रसन्न रहो, जाओ तैयारियां करो। देखिए महाराज प्रसन्न होकर के अपने महलों की ओर लौट आए। दो बेरे द्वारका त्रिवेणी जाए, तीन बेर दो बेर द्वारका त्रिवेणी जाए, तीन बेर चार बेर जाए सुध करूं पति भाई से। पांच बेर गया नाथ, छह बेर निमिषा। पांच बेर गया नाथ, छह बेर निमिषा। सात बेर जाए गंगे अंग हो नहाए से। सात बेर जाए गंगे अंग हो नहाए से। जितने फल होत कोटि केश स्नान किए, उतने फल होत श्री चित्रकूट जाए से। मुदित महीपति मंदिर आए, मुदित महीपति मंदिर आए। सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। और सेवक आप हैं जय मां गजानन किराना स्टोर, जिनके प्रोप्राइटर राजेंद्र जी परिहार। 11 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से। वैष्णवी परिहार जो जतौरा से है, इनकी ओर से 21 मुद्राएं। और चंचल परिहार बहन चंचल परिहार पड़ुआ डेरा 21 मुद्राएं आपकी ओर से। और चंद्रपाल यादव जी एवं सूरज परिहार चंदौरा डेरा 21 मुद्राएं आपकी ओर से, धन्यवाद। और भैया बीरू परिहार 21 मुद्राएं आपकी ओर से भी, धन्यवाद। सेवक सचिव महाराज और हमारे धीरू परिहार जी 21 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से भी। और इसी प्रस्तुति में सचिव और महामंत्री सुमंत्र जी महाराज गुरुदेव भगवान के पास गया था। और बहन प्रज्ञा परिहार जो कबरई से हैं, बहन की ओर से भी 51 पुष्प मुद्राएं सादर समर्पित हैं। और आप हैं भाई अखिलेश जी परिहार पड़ुआ डेरा 21 मुद्राएं आपकी ओर से भी, बहुत बहुत धन्यवाद।
गुरुदेव भगवान के समीप में गया। मैंने कहा राम को इस अयोध्या का राजा बनाना चाहता हूं। पता है गुरुदेव भगवान ने क्या कहा? क्या कहा महाराज? कहा राजा दशरथ बेक विलंब न करिए नृप साजिए सबुई समाज सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो युवराज। किसी शुभ नक्षत्र की आवश्यकता नहीं है, किसी शुभ घड़ी की आवश्यकता नहीं है, किसी शुभ दिन की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन राम को राजा बनाया जाएगा वही नक्षत्र शुभ है, वही घड़ी शुभ है और वही दिन मंगल है। इसलिए मैं चाहता हूं कि गुरुदेव भगवान का आदेश तो मिल गया, लेकिन तुम मंत्रियों का क्या विचार है? क्योंकि अभी तक जो राजा बनता रहा है तो एक नियम होता था कि राजा का बेटा ही राजा बनता था, वो चाहे धर्मात्मा हो चाहे दुष्ट हो, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। लेकिन आज से ये राजा दशरथ इस नियम को हटा करके आज से प्रजातंत्र प्रारंभ कर रहा है कि जो पांचे मत लागे नीका तो करऊं हरस ये रामायण टीका। अगर 5 लोगों का मत है, कहते हैं पंच परमेश्वर होते हैं, अगर 5 लोगों का मत है तब तो राम को इस अयोध्या का राजा बनाया जाएगा अथवा नहीं। तुम मंत्रियों का क्या विचार है? महाराज, अगर आप हम मंत्रियों का मत जानना चाहते हैं कि राम को इस अयोध्या का युवराज पद दिया जाए कि नहीं, तो महाराज हम तो यही कहेंगे जियो जगतपति बरस करोड़ी, आपकी उम्र करोड़ों वर्ष की हो जाए जो आपने ऐसा संकल्प लिया है। महाराज, रहा हमारा सभी मंत्रियों का मत, तो हम तो यही कहेंगे कि राम को इस अयोध्या का युवराज पद दे दिया जाए। चलो तुम लोगों का मत मिल गया। अब जो सबसे सर्वोपरि मत है, सबसे बड़ा मत है, वो है प्रजा का। हमारी अयोध्या की प्रजा से पूछा जाए क्या ये लोग चाहते हैं कि राम अयोध्या के राजा हो या ना हो? जाओ पूछो। जो चाहता है कि राम को इस अयोध्या का युवराज पद दे दिया जाए वो अपने दोनों हाथ ऊपर उठा ले। जो ईमानदारी से, वाह यही है रामराज, चाहते तो हैं। उठाइए अपने दोनों हाथ और बजाइए जोरदार तालियां। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की। महाराज, समस्त प्रजावासियों का भी यही मत है कि राम को युवराज पद दे दिया जाए। अयोध्या की प्रजा से बहुत प्रसन्न हूं और धन्यवाद है यहाँ की कमेटी को, ग्राम चंदोरा डेरा के लोगों को, कि वास्तव में आपने जो ये 2 दिन का कार्यक्रम करवाया और ईश्वर ने भी आपके कार्यक्रम को बड़ी सफलता पूर्वक से होने दे रहे हैं। ईश्वर की कृपा है, नहीं तो प्रतिदिन बारिश हुई, कल से देखिए बारिश नहीं हो रही है। तो एक बार मैं चाहूंगा कि हमारी जो चंदोरा की समिति है, कमेटी है, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां समाज की ओर से हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी कलाकारों की ओर से, बहुत बहुत साधुवाद। तुम ऐसा करो महामंत्री सुमान महाराज, गुरुदेव भगवान के पास चले जाओ और गुरुदेव भगवान से कह देना कि महाराज दशरथ ने भेजा है और कहा है कि रात तिलक में कौन कौन सी सामग्रियां लगनी हैं, सो एक तालिका में अंकित करवा करके ले आना और कह देना कि श्री चरणों में एक निवेदन कहा है। कौन सा महाराज? कि राम के भवन को चले जाएं। राम अभी अबोध है, राजा के क्या नियम और संयम होते हैं ये राम को मालूम नहीं है, तो राम के भवन में जाकर के राम को नियम संयम की शिक्षा प्रदान करें। जो आज्ञा महाराज। एक रोज का है किस्सा दरिया के किनारे, एक रोज का है किस्सा दरिया के किनारे, संतों का जहां जन घट वहां तुलसी पधारे, तुलसी ने कहा आज यहाँ राम आएंगे। गुरुदेव भगवान के चरणों में सुमन का प्रणाम स्वीकार हो। कहो राजमंत्री सुमंत्र, किस लिए आए हो? गुरुदेव भगवान, मुझे महाराज दशरथ ने भेजा है, कहा है कि राजाभिषेक में जो सामग्री लगनी है आप उन्हें एक पत्रिका में अंकित कर दें ताकि वह वस्तुएं मंगवा ली जाएं।
सारी सामग्रियां अयोध्या में ही हैं। ठीक है, एक है वो है आनऊ सकल सुतीरथ पानी, समस्त तीर्थों का जल मंगवा लो, क्योंकि अभिषेक हमेशा जल से ही किया जाता है। राज तिलक और गुरुदेव कुछ कहा भगवान, है? महाराज जी का एक निवेदन है। कहो। कहा है कि राम को राजा बनने के जो नियम और संयम है, आप उनके सदन की ओर चले जाएं और राम को नियम और संयम बतला दें। हम जा रहे हैं, राम को हमारे आगमन की सूचना दी जाए। जो आज्ञा है। तुलसी ने कहा आज यहाँ राम आएंगे, चंदन को घिस के माथे लगाएंगे, चंदन को घिसते उन्हें नींद आ गई, और नींद के ही साथ में बेहोश छा गई। वशिष्ठ जी पधार रहे हैं। तुलसी ने पूछा यहाँ अभी आया था कौन? लोगों ने कहा तुलसी तुम्हें हो गया है क्या, हो गया है क्या? एक नौजवान आया चंदन लगा गया। अब ज्यों ही महाराज वशिष्ठ जी राम जी के भवन की ओर गए, तो अब राम जी ने सुना कि मेरे गुरुजी मेरे गृह में आ रहे हैं। राम जी दरवाजे में पहुंच गए मिलने के लिए। तब नर नाहे वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख देनो पठाए। गुरु आगमन सुनते रघुनाथा, द्वार आई पदो नायहु माथा। कहे चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। और आप हैं श्री हीरालाल यादव जी। श्री हीरालाल यादव जी 51 मुद्राएं आपकी ओर से, और श्री चंद्रपाल यादव जी और सूरज परिहार जी चंदोरा डेरा 21 मुद्राएं आपकी ओर से। धन्यवाद। आज महाप्रभु के दर्शन पाकर के मैं धन्य हो गया हूं। ऐसे स्वामी के चरणों में इस सेवक का बार बार प्रणाम स्वीकार हो। आज देख रहा हूं सेवक के घर में स्वामी का आगमन हुआ। ये तो समस्त मंगलों का मूल और अमंगलों का नाशक होता है। पर उचित तो यह है, यदि कोई कार्य आपको हमसे था तो आप किसी सेवक को हमारे पास में भेज देते, हम तो स्वयं आपके पास में चले आते। आज आने का कोई विशेष ही कारण होगा। मैं प्रभु आज जानना चाहता हूं इस सेवक के लिए स्वामी की आज क्या आज्ञा है। सुहानी उसकी हर की सुबह शाम हो जाए, सुहानी उसकी हर की सुबह शाम हो जाए। मुनि के चरणों का, मुनि के चरणों का जो गुलाम हो जाए, मुनि के चरणों का जो गुलाम हो जाए। मुनि के चरणों का जो गुलाम हो जाए, मुनि के चरणों का जो गुलाम
और देखिए माताओं से अनुरोध है, हाँ ऐसा नहीं, व्यवस्था समिति की ओर से की गई है, ऊपर से पन्नी पड़ी हुई है त्रिपाल वगैरह, तो व्यवस्था पूरी की गई है। और अभी देखिए पानी आनी बरस नहीं रहा, सभी लोग समय, अगर जितनी देर आप लोग समय देंगे तो लीला भी बड़ी गरीब है, धनवान है जमाने में कोई गरीब है, खुश नसीब वो है जो चरणों के करीब है। सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु, तदपि उचित जन बोलो सप्रीति, पठवहु का जो नाथ सुनीति, धनवान है जमाने में कोई गरीब है। खुश नसीब वो है जो चरणों के करीब है। सुहानी उसकी हर एक सुबह शाम हो जाए, सुहानी उसकी हर एक सुबह शाम हो जाए, मुनि के चरणों का जो गुलाम हो जाए, मुनि के चरणों का जो गुलाम हो जाए। और आप हैं भैया श्री नीरज राजपूत जी मुस्कुरा से, आपकी ओर से 21 मुद्राएं श्री राम। जो गुलाम हो जाए, जो गुलाम हो जाए, मुनि के चरणों का जो गुलाम हो जाए। और देखिए, हाँ अब समाज से अनुरोध है कि आप लोग बादल को देख करके ना डरें, ऊपर से त्रिपाल पानी की व्यवस्था की गई है, हाँ पानी की व्यवस्थाएं हैं, ऊपर से पन्नी चढ़ी हुई है टेंट के, तो आप लोग बैठे रहिए, ऐसा थोड़ा है कि आप लोग भीग जाएंगे। हमारा तो साजबाज है, पूठे का साजबाज है, थोड़ा सा पानी पड़ेगा सब खराब हो जाएगा। तो जब हम लोग नहीं जा रहे हैं तो आप लोग भी रुकिए। हमारे पूरे यूट्यूबर बैठे हैं, उत्तर प्रदेश के बहुत से ऐसे गांव हैं जहां जहां ये प्रसारण लाइव देख रहे हैं। हमारे बुंदेली मिक्स प्रोग्राम, बुंदेली दूरदर्शन, बुंदेली लोक दर्शन, बहुत से चैनल हैं, तो सभी चैनलों पर राम जी की लीला का प्रसारण हो रहा है। एक बार सभी लोग बोलिए वीर हनुमान जी महाराज की जय हो, बोलिए अघोरी बाबा की। कर ले अब हम इनकी पूजा, कर ले अब हम इनकी पूजा, इनसे बढ़कर और न दूजा। खबर सुनी गुरु के आवन की, खबर सुनी गुरु के आवन की, रज को लगा लूं इनके पावन की, रज को लगा लूं इनके पावन की। कर ले इनका अब अर्जन बंधन, रख ले इनकी इस रज का चंदन। खबर सुनी गुरु के आवन की, खबर सुनी गुरु के आवन की, रज को लगा लूं इनके पावन की, रज को लगा लूं इनके पावन की। सुहानी उसकी हर एक सुबह शाम हो जाए, सुहानी
आप हैं श्री देवेंद्र यादव जी अर्टिका वालों की ओर से ये 100 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी के चरणों में सादर समर्पित हैं। साधुवाद। प्रभुता तजी प्रभु कीन सनेहू भयहु पुनीत आज यह गेहूं आयुष होए सो करऊं गोसाई सेवक लरें स्वामी सेवकाई कहें कहें महामुनि। आज इस सेवक के लिए स्वामी की क्या आज्ञा है? तुम ऐसा क्यों ना कहो। राम कृष्ण तुम कहु अस हंस वंश अवतंस, क्योंकि तुम्हारा जन्म सूर्यवंश में हुआ है। तुम्हारे यहां पर आने का एक विशेष कारण है। राउ सजीव अभिषेक समाजू चाहत देन तुम्ही युवराजू। महाराज दशरथ तुम्हें इस अयोध्या का युवराज पद प्रदान करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए राम करो सब संयम आजू जय विधि कुशल निवाहे काजू। तुम्हें सभी नियम और संयमों का पालन करना है, जिसके कारण विधाता इस कार्य को निर्विघ्नता के साथ पूर्ण करे। तुम्हें आज की रात्रि भूमि पर शयन करना है, व्रत रहना है, फल खाना है। बस यही आदेश है तुम्हारे लिए राम, और इस आदेश का पालन करो। आज से मैं प्रजा का पालन करूं, आज गुरु के मैं वचनों का पालन करूं, आज गुरु के मैं वचनों का पालन करूं। वचनों का पालन करूं, आज गुरु के मैं वचनों का पालन करूं। आप निश्चिंत होकर के यहां से चले जाएं। मैं आपकी आज्ञा का पालन ठीक तरह से ही करूंगा महामुनि। और देखिए बहन, आप हैं खुशहाल विघन मना वही देवे उचाली, ते नहीं सुहाए ना अवधि बधावा। ये वही लोग हैं जिन्हें अयोध्या का बधाव अच्छा नहीं लग रहा। आपको तो लग रहा है। ते नहीं सुहाए ना अवधि बधावा, चोर ही चंदनी राते न भावा, चोर ही चंदनी राते न भावा। बंद करो भैया, बहुत देर से हुई के गावत बजावत। तुम ना करवाओ भैया, ऊपर वाला खुद करवा रहा है। ये भी हमारा सहयोग कर रहे हैं। बहुत सही, भागाओ यहीं सब जने टेंट के तारे बैठ जाओ। भींज ना जाए नहीं, घोर जाइए सब जने। हाँ, चीनी हो जाइए। हाँ बिल्कुल, देखिए जगह है, अंदर आ जाइए। अंदर आ जाइए सब लोग। हाँ, माताओं बहनों से निवेदन है, और आगे खिसका हुआ आप लोग जितनी माताएं बहनें हैं तो पीछे जगह हो जाएगी। हाँ, आगे आ जाइए, व्यवस्थित हो जाइए सभी लोग। भाई बंधु यहां से बैठना प्रारंभ कर दे, यहां से सब लोग बैठे। हाँ बैठो 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 जल्दी। आराम से, सब्जी मंडी ना लगावा। सनी माइक दे दे इनको। बैठ जाए माताएं बहनें हमारी आराम से। देखिए ये देवता लोग हैं, देवता हैं ये।
लेकिन रावण के डर से ये बाबा बने घूम रहे हैं। अब इन्होंने सुना कि राम जी का राज्याभिषेक हो रहा है तो परेशान है। अब हम सब बताएंगे, पहले ये बैठ जाएं अच्छी तरह। हाँ, बैठ जाइए सभी लोग। देखिए, आप बधावे बजा रहे हैं, लेकिन हम ही सोहाय ना अवध बधावा। हमें ये अयोध्या का बधाव अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि चोर ही चंदन रात ना भावा। जिस तरह से चोरों को वो चांदनी रात अच्छी नहीं लगती, उसी प्रकार से हमें यह अयोध्या का बधाव भी अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि महाप्रभु ने हमें आश्वासन दिया था, जन डरपहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लाग धरिहो नरवेशा, अनशन सहित मनुज अवतारा, लइहो दिनकर वंश उदारा। महाप्रभु ने हमें आश्वासन दिया था कि मैं आऊंगा, तुम देवता संत ऋषि मुनियों के हित के लिए अपने अंशों के सहित अवतार लूंगा। प्रभु का अवतार हो गया, प्रभु का विवाह भी हो गया। अब वो एक सीमित क्षेत्र में फंसने के लिए जा रहे हैं, राजा बनने के लिए। हम ये नहीं चाहते कि राजा ना बने, लेकिन केवल अयोध्या के ना बने, सारे संसार के राजा बने। क्यों भैया? हाँ देवता। सुना है क्या आपने कुछ? हाँ सरी देवता, क्या सुना? मैंने तो बहुत बुरा सुना। बुरा सुना है? हाँ, क्या सुना है? क्योंकि मेरे लिए वो बुरा ही है क्या सुना? कि जो हमारे प्रभु श्री राम जी हैं वो अयोध्या के राजा बनने जा रहे हैं। अगर अयोध्या के राजा बन गए तो देवता मेरा क्या होगा? क्योंकि वो अत्याचारी पापाचारी रावण सबसे पहले मुझे ही मारता है। देखियो, ये केवल हमारे हित की बात नहीं है, सभी के हित की बात है। जब राम जी वन की ओर आएंगे तभी उस पापाचारी रावण का विनाश होगा। इसलिए मैया सरस्वती जी को यहीं से बुलाया जाए, उनका आवाहन किया जाए। प्रकट हो मां, प्रकट हो। तू ही आदि है, तू ही अनादि है, तू ही इस सृष्टि का सारे है। जय हो। सत्य में तू, सत्य में तू, मैया तुझसे ही संसार है।